हाँ और 38 भी हो गया। यस सर, हो गया। बंद मत कर। अरे वो लोग मैसेज आएगा ना भाई रिकॉर्डिंग में, टेंशन नहीं ले। चालू है બધું અહીંયા દેખાય છે। चलो वीडियोस ऑन ऑल ऑफ यू, घर वाले, वरुण, विनिशा, सॉरी, रुचि, प्रियांश, अमया, 38 हुआ है ना अपना? 38 हो गया, हो गया। हो गया ना? चलो आई वांट यू ऑल टू टेक सम नंबर 31. Take sum number 31. See, till now what have we done in shares? Let's revise that briefly. What all things we have learned in shares? Number one, we have learned normal issue where the shares are issued at par and they are subscribed at par. जितना issue किया उतना subscription आ गया। 10,000 शेयर इश्यू किया, 10,000 एप्लीकेशन है। 15,000 इश्यू किया, 15,000 एप्लीकेंट्स है। बराबर है? No over subscription, no under subscription, application allotment, first call, second call, normal. Then we saw under subscription. Then we saw under subscription. मतलब आपने 10,000 इश्यू किए थे और 8,000 के एप्लीकेशन आए, तो आप कितने शेयर्स की एंट्री करेंगे? 8,000 शेयर्स के करेंगे। बराबर है? इफ यू इश्यू 10 एंड यू गेट एप्लीकेशंस ऑफ 8, कम पैसा आया तो चॉइस ही नहीं है, आपको कितने शेयर्स की एंट्री करनी है? 8,000. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? देन वी आल्सो डिड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर मतलब 10,000 इश्यू किया, 12,000 का एप्लीकेशन आया, तो आपके पास दो चॉइसेस है। 2,000 एक्स्ट्रा आ गए, यू हैव टू चॉइसेस। व्हाट आर द टू चॉइसेस? चॉइस नंबर 1 रिजेक्ट और रिफंड, चॉइस नंबर 2 प्रोरेटा. So if you reject, then you refund the money. So where do you transfer that excess money? Refund rejection to bank. Refund rejection में to bank and prorata में allotment to allotment, क्योंकि बाद में उनको allotment भरना ही है, तो allotment में उतना पैसा कम भरेंगे, पहले ही आप allotment में ट्रांसफर करके रख दो। तो prorata में will you refund? No, prorata में transfer it to allotment और rejection में you refund. बराबर है? फिर हमने लर्न किया लास्ट लेक्चर में प्रीमियम। व्हाट इज शेयर प्रीमियम? 10 रुपए का शेयर आप ज्यादा प्राइस पर भी इश्यू कर सकते हो, 12, 15, 20, 25, 30, 200, 400, 500। ये प्रीमियम दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। व्हाट आर द टू फैक्टर्स? कितना प्रीमियम चार्ज करना है? हाउ विल द कंपनी डिसाइड? मार्केट का कंडीशन एंड मार्केट कंडीशंस एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। सो फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, जितना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है उतना ज्यादा प्रीमियम कंपनी मांग सकता है। इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा प्रीमियम, जितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है उतना ज्यादा आप प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हो, राइट? एंड जितना अच्छा मार्केट कंडीशन है उतना ज्यादा प्रीमियम आप फेच कर पाओ। सो दैट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स। अच्छा, प्रीमियम मतलब क्या? व्हाट इज दैट प्रीमियम फॉर द कंपनी? प्रॉफिट। एंड वेयर डू यू ट्रांसफर दैट प्रीमियम टू विच रिजर्व? कैपिटल प्रॉफिट है, बट कौन से अकाउंट में जाता है? शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम या फिर दूसरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम, राइट? अच्छा, इज सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व वन एंड द सेम? कैन यू मर्ज देम? भेलपुरी बना सकते हो दोनों की? नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व अलग है, शेयर प्रीमियम अलग है। दोनों का नेचर सिमिलर है, दोनों कैपिटल प्रॉफिट है, दोनों लमसम आए हुए प्रॉफिट है, वन टाइम आए हुए प्रॉफिट है, लेकिन दोनों का यूजेस एक्ट में अलग अलग स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। तो कैपिटल रिजर्व का यूजेस स्पेसिफिक है, शेयर प्रीमियम का यूजेस स्पेसिफिक है, तो दोनों को अलग अलग अकाउंट में रखना। बाकी है दोनों प्रॉफिट, बोथ आर प्रॉफिट फॉर द कंपनी एंड ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बिलोंग टू whom? Shareholders. Which shareholders? Equity shareholders. Real owners of the company are equity shareholders. Preference shareholders are not real owners. They are just namesake owners. They are just namesake owners. Yeah, the preference shares हमने डिस्कस किया था।
रिमेंबर प्रेफरेंस शेयर्स दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, नो वोटिंग राइट्स, खाली प्रेफरेंस मिलता है उनको, पहले डिविडेंड मिलता है। तो जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं कंपनी के, जितने भी एक्स्ट्रा कमाए हुए शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व, सब किसको बिलोंग करता है? विच शेयर होल्डर्स? इक्विटी में प्रमोटर्स भी आ गए, डायरेक्टर्स भी आ गए, सब कुछ, ये सब कौन होते हैं? शेयर होल्डर। जिसके पास ज्यादा शेयर, जितने ज्यादा शेयर उतना ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा, सिंपल एज दैट। ओके, प्रिंसिपल इज वन शेयर वन वोट एंड उतना राइट्स, ओके, उतना प्रॉफिट। नाउ लेट्स बिगिन विद सम नंबर 31। पहले तो ध्यान से पढ़ो प्रॉब्लम को। आज के तीनों प्रॉब्लम हम लोग जो करने वाले हैं, दे आर अ कोएगुलेशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच यू हैव डन टिल डेट। It will have oversubscription, it will have pro rata, it will have refund, it will have premium, all the things put together. It will have forfeiture, reissue, transfer, all the things put together. Okay, आज के तीन प्रॉब्लम। तो आज के तीन प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स किए, जितने किए हैं प्रॉब्लम, सबका मिक्सचर है, सब साथ में आ रहा है, कंसेप्ट वही है, खाली आपने पार्ट पार्ट में किया, अभी सबको साथ में करना है, ठीक है? तो लेट्स डू सम नंबर 31। सी सम नंबर 31, मार्कस स्टार। पहले तो Rakesh Limited issued 2000 equity shares of 100 each at a premium of 20 per share payable as follows. पहले तो मुझे बताओ what is the issue price? Issue price is 120, face value is 100. Issue price मतलब क्या भाव पे दे रहा है कंपनी शेयर, क्या भाव पे ऑफर कर रहा है इश्यू को? 120. Out of that 20 rupees is premium, right? 20 rupees is premium, correct? What is the breakup? 4 parts. 4 parts है इसमें. I think 20 on application, 50 rupees on allotment, including, मतलब what is the breakup? 30 plus 20. 30 towards capital and 20 towards premium. Got that? Then what is the first call? 20 rupees. And what is the second and final call? 30 rupees. So that is your breakup. You can always total it up. The total should come to what? 120. 20 plus 50, 70 plus 20, 90, 90 plus 30, 120. करेक्ट? 120 रुपया हर एक शेयर होल्डर को भरना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। आपने कितने इश्यू किए थे? 2000 शेयर्स आपने इश्यू किए थे, फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स। इज इट ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड? ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, ज्यादा आ गए, दो चॉइसेस, रिफंड और प्रोरेटा। क्या दिया है देखो, वहां पे दिया होगा आपको। 2000 share allotted to the applicants of 2400 shares. The remaining applicants of 600 shares being refused and their money, their application money thereon was refunded. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? खाली प्रोरेटा, खाली रिफंड कि बोथ? सो याद है हम लोग ट्री बनाते थे, 3000 एप्लीकेशंस आए हैं, उसको आपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। लेट अस नेम देम ए एंड बी। 600 शेयर्स को क्या किया आपने? रिजेक्ट। तो इनको कुछ अलॉटमेंट हुआ? एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। इनका पैसा क्या करेगी कंपनी? रिफंड कर देगी, बैंक में से ट्रांसफर कर देगी। और जो बचे हुए 2400 एप्लीकेंट्स थे, उनको कितना अलॉट किया आपने? 2000। तो ये क्या कहा जाता है? प्रोरेटा। तो ये प्रोरेटा है, तो इनका जो 400 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है वो जाएगा अलॉटमेंट में, बराबर है? तो 400 इंटू 20 8000 जाएगा अलॉटमेंट में, और 600 इंटू 20 12000 जाएगा बैंक, बराबर है? कंफर्टेबल है यहाँ तक? अच्छा, आगे पढ़ो क्या हो रहा है फिर। Then excess money received on application was adjusted against allotment. वो नहीं भी दिया होता तो भी हम वही करते ना। ये कैटेगरी का एक्सेस पैसा कहाँ डालना है आपको? अलॉटमेंट में डालना है। और पहले वाले का रिफंड करने को बोला है, क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो भी हम रिफंड करते क्योंकि रिजेक्ट किया हुआ है। All the amounts were duly received except Mr. Mandar, to whom 80 shares were allotted. Mandar failed to pay the first and final call. His shares were forfeited and were reissued to Mr. Ketan as fully paid up at 80 rupees per share. ये आपने 80 रुपए में रीइश्यू भी कर दिए। तो प्रॉब्लम में क्या है देखो, पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन में भी प्रोरेटा भी है और रिफंड भी है, और उसके बाद प्रीमियम भी है, प्रीमियम पे भी इश्यू हो रहा है, और फोरफीचर भी है, रीइश्यू भी है, ट्रांसफर भी है। जितने कंसेप्ट हमें आज तक पढ़े हुए सब एक साथ एक प्रॉब्लम में आ गए। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, आराम से सोच सोच के करो, आ जाएगा प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ आराम से, फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी?
टेल मी. बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Equity share application account. All of you write down. Bank account debit to time the lecture में. सर ये नहीं कौन सा समय सर क्या बोला आपने? 31. Sum number 31. Bank to equity share application. This is application received. जो बताओ, how many shares पे you will write this entry? 3000 और 2000? 3000. 3000 के applications आ गए, ज्यादा पैसे आ गए. So 3000 multiplied by what? 20 rupees. That comes to how much? 60,000. हमने तो 2000 पे मंगवाए थे, लेकिन पैसे आ गए 3000 पे. Right? Short narrations. Application received. क्या पूरा का पूरा 3000 पे हम लोग रख सकते हैं पैसा? 60,000 rupees? No. What do we need to do with the extra money? Either you refund or you transfer it to allotment. यहाँ पे क्या करना? Both. Some part refund, some part allotment. So what will be this second entry? Equity share application account debit to what? Equity share capital account to what? Equity share allotment account to bank account. Are all of you understanding this? घर वाले, ये एंट्री समझ में आ रही है? वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, एंट्री नंबर 2. घर वालों को क्लियर है ये? अब मैं यहाँ अनुज लास्ट वार्निंग. So can you explain it again? Yeah. Application पे you receive 3000 shares का money, but out of 3000 क्या तुमने सबको अलॉट किया? Is it possible? उसमें से 600 शेयर्स को क्या किया? वहां पे पढ़ो क्वेश्चन में, रिजेक्ट किया. Yes. तो 600 शेयर्स का नील अलॉटमेंट है, एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ. तो 600 शेयर पे 20 rupees. They will give it back. Yeah. That means rejected, refunded to bank. एंड बचे हुए 2400 शेयर्स को कितना अलॉट किया तुमने? 2000. एक्चुअल शेयर्स. तो इनका भी एक्सेस है ना 400 शेयर्स पे. Yes. यहाँ पर भी 100% अलॉटमेंट नहीं है. अलॉटमेंट इज देयर, बट आई थिंक इट इज इन द रेशियो ऑफ 6:5. 6:5 का रेशियो में. तो हर एक शेयर होल्डर का कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है कंपनी में. ये एक्स्ट्रा पैसा विल यू रिफंड? Yeah. ये वाला 2400 का 2000 no. वाला. Why you won't refund? क्यों ये 600 का रिफंड करने का और ये 400 का रिफंड नहीं करने का? Anyone? Why are we refunding this 600 shares का पैसा? Because they were rejected. Completely rejected. No allotment. एक भी शेयर नहीं मिला तो पूरा पैसा वापस कर दिया. इनका क्यों रिफंड नहीं किया 400 शेयर्स का? अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा. हाँ, क्योंकि इनको शेयर्स अलॉट हुए ना, so they will again come and pay the allotment money. Right now they are paying 20 rupees. Again at the time of allotment they have to pay na 2000 into 50, 1 lakh rupees. तो 400 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कंपनी अभी अलॉटमेंट में डाल देगा, तो फ्यूचर में उतना पैसा कम लेगा, तो रिफंड नहीं करेगा. समझो तुम शेयर होल्डर हो, यू हैव टू पे मी 10 rupees on say 100 shares. So you have to pay me totally 1000 rupees. You have to totally pay me 1000 rupees. And breakup is 2000 on application, 3000 on allotment, and बाकी 5000 on calls. तुमको 2000 एप्लीकेशन पे भरना है, 3000 अलॉटमेंट में भरना है. बराबर है? तुमने मेरे को एप्लीकेशन पे 3000 रुपया दे दिया, तो क्या मैं तुमको 1000 रुपया वापस करूंगा? No. No, what will I tell you? अलॉटमेंट में अभी कितना पे करो मेरे को? 2000. 1000. Pay me 1000 less. So that's what is happening with these shareholders. 2400 शेयर्स को कितना अलॉट हुआ है? 2000. तो हर एक शेयर का कुछ, जैसे जिसने 6 अप्लाई किया था उसको 5 मिला है, जिसने 12 अप्लाई किया था उसको 10 मिला है. तो हर एक शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी में, तो कंपनी उसको वापस नहीं देगा, कंपनी रिफंड नहीं करेगा, कंपनी उसको किधर डाल देगा? अलॉटमेंट.
तो फ्यूचर में जब अलॉटमेंट भरने की टाइम आएगी तब इतना पैसा कम रिसीव करोगे। बात समझ आई? Yes. तो प्रो रेटा में आप रिफंड नहीं करोगे, प्रो रेटा में कहाँ डाल दोगे उसको? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भरना ही है, उतना पैसा आप कम लो अलॉटमेंट को। तो अभी सोच के बताओ एप्लीकेशन में कितना आएगा? 60,000 पूरा नलिफाई करना है। कैपिटल में कैन यू ट्रांसफर फुल 60? नो। हाउ मेनी शेयर्स आर इश्यूड? 40,000। 2,000 पे ही 20 रुपीज एक्चुअल शेयर्स का ही पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 40,000 2,000 into 20, 40,000 is what you can transfer, right? All of you got this? How much you will transfer it to allotment? इनका की इनका, ए की बी? बी का कितना शेयर एक्स्ट्रा है? 400 पे कितना? 20 रुपया। 400 शेयर्स पे 20 रुपया, that will be 8,000 transferred to allotment. And how much would you refund? क्या है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ाई करने का इडियट, 15 मिनट लेट आने का और बातचीत चालू कर देने का। मजाक चालू है क्या? मुंह खोला ना सीधा बाहर निकाल देगा। अभी घर पे बैठा है, गार्डन में बैठा है। एप्लीकेशन में आएगा 60,000, दिस इज नलिफाइड। टू कैपिटल में 40,000, 2,000 into 20, got it? That is actual shares. You cannot transfer more. You have to transfer actual shares. Equity share allotment. How much would you transfer to allotment? 400 into 20. ये 400 शेयर, 1 2 3 नहीं, सभी शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ। ये सभी कैसा सभी का है समझा? जिसने 6 अप्लाई किया तो उसका 1 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है 20 रुपया। किसी ने 12 अप्लाई किया तो उसको 10 अलॉट हुआ, उसका 2 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है 40 रुपया। किसी ने 24 अप्लाई किया, उसको 20 अलॉट हुआ, इसका 4 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। हर एक शेयर ऐसे सब मिला के कितने शेयर है? 400 शेयर इंटू 20, दैट कम्स टू 8,000, दैट विल गो टू अलॉटमेंट। हाउ मच वुड यू रिफंड नाउ? ये 600 शेयर को रिजेक्ट कर लिया, ये 600 शेयर इंटू 20 कितना होता है? 12,000। दिस विल बी एंटायरली रिफंडेड। 600 into 20, is this clear? 600 into 20, 12,000 entirely refunded. नरेशन में क्या लिखना है? एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल and excess partly refunded and partly adjusted against allotment. Partly transferred to allotment, adjusted against allotment. Excess partly refunded and partly transferred to allotment. आई भी ना? partly refunded. partly refunded मतलब ये and partly transferred to allotment मतलब ये. Got it? Now, next one. Third entry. What will be your third entry? Allotment due. Allotment due की allotment receive. ये भी entry crucial है ये सब में, because what do you have in allotment? You have this premium also. Can you see that? So what will be the allotment due का entry? Equity share allotment account debit to what? Equity share capital to share premium या फिर securities premium account. बराबर है? Equity share allotment account debit to equity share capital to share premium account. बराबर है? सर अभी हाँ बोलो। सेकंड वो एंट्री का एक बार नरेशन रिपीट करो ना। सेकेंड एंट्री का नरेशन इज एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल and excess partly refunded and partly transferred to allotment. Excess partly, one minute, huh? Excess partly refunded and partly transferred to allotment. बोलो। तो ये शेयर प्रीमियम का जो अलग से एंट्री दिखता है, इट्स ओनली ड्यूरिंग द अलॉटमेंट टू कैपिटल वाला एंट्री ना? Due entry. Premium I told you. Premium can lie. Is it premium compulsory? Premium हमेशा allotment में ही होना चाहिए, किसी के साथ भी हो सकता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड, जिसके साथ भी है
अलॉटमेंट के साथ है या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या क्या जिसके साथ भी प्रीमियम है उसके ड्यू एंट्री में दिखेगा। कौन से एंट्री में? ड्यू मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल वाले में दिखेगा, रिसीव्ड वाले में नहीं दिखेगा। किसमें दिखेगा? पहले ही क्रेडिट करके रख देगा कंपनी, क्योंकि पहले भरोसा आ गया कि हाँ भाई 2000 शेयर हैं अभी, तो एवरी शेयर होल्डर इज सपोज टू पे मनी ऑन 2000, पहले ही क्रेडिट करके रख देगा। फिर नहीं आया तो फोर फीचर के वक्त हम लोग रूल अप्लाई करते हैं ना, वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड, बाद में डेबिट कर दो अगर नहीं आया तो। फिलहाल पहले क्रेडिट करके रख दो, अज्यूम करो सब लोग पैसा भर देंगे। समझा कीर्तना? बट इफ नो एंट्री, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो रिसीव्ड वाले एंट्री में पूरा इंक्लूड होता है ना? हाँ हाँ हाँ, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन देन रिसीव्ड वाले एंट्री में पूरा 50 रुपया लेना, 30 + 20, एवरी शेयर होल्डर इज सपोज टू पे 50 रुपीज, ओके, ऑन अलॉटमेंट। वो पहले ड्यू एंट्री में क्रेडिट करके रख देने का, फिर बैंक टू अलॉटमेंट में पूरा पैसा ले लेने का। यहाँ पे पूरा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा एक्सेस पड़ा हुआ है, विल डू दैट पहले। हाँ, उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया रहेगा तब 120 पे कैलकुलेट करेगा ना फोर फीचर मतलब फोर फीचर है, मतलब जो उसने जब फोर फीचर है, हाँ, वो टाइम पे इक्विटी शेयर टू शेयर प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम डेबिट, अगर नहीं भरा है तो डेबिट, भरा है तो 120 पे होगा ना कि 100 पे कैपिटल 100 प्रीमियम 20, कैपिटल 100 प्रीमियम 20, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इन कैपिटल कैन बी 100, 100 से ही क्रेडिट हुआ ना, इधर कैपिटल में 100 ही आ रहा है, उतने से कैंसिल कर सकते। बताता हूँ, पहले थर्ड एंट्री देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। आपको अलॉटमेंट में टोटल कितना चाहिए? 50 into how much? 2000, 2000 into 50, required amount is 2000 into 50, that comes to how much? 1 lakh rupees, बराबर छे। Then to equity share capital, how much would you transfer out of this to capital? See, 30 and 20 rupees है, so 2000 into 30, that comes to how much? 60,000, that will go to capital. And how much will go to premium? 2000 into 20, 40,000 will go to premium. 1 लाख में 60,000 तुम्हारा कैपिटल है, 40,000 प्रीमियम की तरफ है। कैपिटल के साथ ही दिखेगा प्रीमियम, हमेशा ड्यू एंट्री, हमेशा ड्यू एंट्री, नेवर इन रिसीव्ड एंट्री, ऑलवेज इन ड्यू एंट्री। कीप दैट इन माइंड, दिस इज allotment due and premium adjusted, allotment due and premium adjusted. Now comes the time of receiving the allotment. Tell me, are there any call in arrear at the time of allotment? Allotment के वक्त there are no call in arrear, पूरा पैसा सबने भरा है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर है। बट हाउ मच विल यू रिसीव एक्चुअली? भरना सबको 1 लाख है, 50 रुपया, लेकिन 1 लाख में से ऑलरेडी 8,000 यू हैव रिसीव्ड। कैन यू सी दैट at the time of application only? So how much would you receive now? 92,000. So bank to share allotment would be 92,000. Is this clear? This is allotment money received. कीर्तना को समझा ये? हाँ सर, समझा। पक्का? सर हाँ सर, सेकेंड एंट्री के बाद सब शेयर्स अभी 20,000 पे ही होंगे ना? अभी सब शेयर नहीं, sorry. 2000, हाँ 2000, सॉरी 2000, ऑलवेज 2000। खाली पहला एंट्री में ज्यादा आ गया था, इसके लिए 3000 लिया यहाँ पर। इसके बाद तो रिफंड हो गया, एक्सेस एडजस्ट हो गया, अभी सब 2222, ऑल द एंट्रीज ऑन 2000। अभी 3 का कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल शेयर। सॉर्टेड हो गया यहाँ तक? अलॉटमेंट क्यों 92 आया समझा? हाउ डिड वी गेट 92? इधर लिख लो ब्रैकेट, इट इज 1 लाख -8, 1 lakh -8. Okay, what next now? Equity share first call to equity share capital, equity share first call to equity share capital. How much? 2000 shares pay, you need how much? 20 rupees, right?
2000 पे 20 दैट कम्स टू 40,000. 40,000 रुपया ड्यू है. दिस इज फर्स्ट कॉल ड्यू. पैसा मिलना बाकी है. And then you receive the first call, but what is happening when you are receiving the first call? There is a what? Call in arrear, right? Defaulter. Defaulter है. Entry क्या बनेगी? Bank account debit. Then calls in arrears account debit to what? Equity share first call. फर्स्ट कॉल पे चाहिए था आपको 40,000 बराबर है. लेकिन क्या दिया उसने? कितने शेयर्स पे उसने डिफॉल्ट किया? पढ़ो जरा. 80 शेयर्स पे डिफॉल्ट किया. 80 शेयर्स इनटू व्हाट? 20 रुपया नहीं आया. दैट कम्स टू 1600. और 38 400 विल गो टू बैंक, राइट? दिस इज व्हाट फर्स्ट कॉल रिसीव and CIA adjusted. First call received and CIA adjusted. Comfortable यहाँ तक? What next? You tell me. What next? Go to second call. Go to second call. Entry number 7. क्या होगी? Equity share second and final call debit to what? Equity share capital account. How much are you expecting on second and final call? 2000 into 30, right? Sorry, 2000 into 30, that comes to 60,000. 60,000 रुपया चाहिए. ये बताओ क्या सबने भरा? सबने भरा नहीं. ओके, किसने नहीं भरा है? वही बंदा. वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर. वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर. तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to what? Equity share second and final call account. फाइनल कॉल में 60,000 चाहिए. लेकिन क्या पूरे 60,000 आए आपके पास? नहीं. यही बंदा है. वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर. 80 इंटू 30 रुपीज नहीं आया. 80 इंटू 30 कितना होता है आपका? 2,400. And 57,600 you will receive in bank. This is second call received and CIA adjusted. यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक क्या किया हमने? पहले तो ज्यादा एक्सेस आया था. कुछ रिफंड, कुछ प्रो रेटा. रिफंड वाले तो निकल गए. प्रो रेटा वाले यहाँ पे कम भर दिया उन्होंने. यहाँ पे भरा था 1 लाख चाहिए था तो यहाँ पे 92 भरा. अब सब लोग लेवल पे आ गए. एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल ऑल वेर एट सेम लेवल. ऑल वेर सपोज टू पे 20 रुपीज एंड 30 रुपीज. तो एक एक ने डिफॉल्ट किया. यहाँ पर भी डिफॉल्ट और यहाँ पर भी डिफॉल्ट. 80 शेयर्स पे 20 रुपया नहीं मिला. 80 शेयर्स पे 30 रुपया नहीं मिला. दैट इज योर कॉल इन. फिर हमने इसको लेटर भेजा. भैया भर दे भर दे भर दे. क्या उसने भरा? तो क्या कर रहे हैं? उसके शेयर्स को हम फोरफीट कर रहे हैं. और अब आपकी फोरफीचर एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि सब में प्रीमियम है. प्रीमियम के साथ वाली फोरफीचर एंट्री में क्या करना है हमेशा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. शेयर प्रीमियम को भी डेबिट कर दो. कर दो, पहले कर ही दो. पहले लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर प्रीमियम डेबिट टू व्हाट? कॉल इन. अमाउंट नहीं लाएगा ना? अमाउंट नहीं लाएगा. टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोरफीचर. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोरफीचर. हाउ मेनी शेयर्स आर वी कैंसिलिंग? 80. कैपिटल कितने से कम करना है? जितने से बढ़ाया था. कितने से बढ़ाया था? सबके साथ इसका कैपिटल हमने 100 रुपीज से बढ़ाया था. तो कम भी कितने से करने का? 100 रुपीज से करने का. तो 80 इंटू 100. 80 इंटू 100 कितना होता है? 8,000. 8,000 से आपका कैपिटल कम हो गया. प्रीमियम का रूल याद है आपको? Once received should not be debited, but not received should be debited. What is the rule for premium? Once received should not be debited, but not received should be debited. अगर उसने प्रीमियम भरा है
तो इट्स अ जेन्युइन प्रॉफिट। तो प्रीमियम के सामने कैश है तो जेन्युइन है, तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल करने की जरूरत नहीं। बट प्रीमियम नॉट रिसीव, क्यों प्रीमियम नॉट रिसीव शुड बी डेबिट? तो यहाँ पे जो प्रीमियम क्रेडिट किया ना, इसमें ये 80 शेयर्स वाला कौन है, ये मंदार, इसका भी पड़ा हुआ है प्रीमियम, लेकिन क्या इसने भरा है प्रीमियम? सपोज नहीं भरा है प्रीमियम, तो प्रीमियम के सामने कॉल इन एरियर है, कैश नहीं है, तो दैट इज अ रियल प्रॉफिट और फेक प्रॉफिट, देन यू डेबिट इट, देन यू कैंसिल इट। वो प्रॉफिट रख के मतलब नहीं, वो हमारा जेन्युइन प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट जेन्युइन कब होगा? जब प्रॉफिट के सामने क्या होना चाहिए? पैसा। पैसा हुआ तो प्रॉफिट का मतलब, पैसा नहीं है तो प्रॉफिट का सेंस नहीं बनता है। तो मुझे बताओ, प्रीमियम वंस रिसीव should not be debited, but not received should be debited. तो क्या मंदार ने अलॉटमेंट भरा था? अपना प्रीमियम किसके साथ पड़ा हुआ है? अलॉटमेंट के साथ। तो क्या मंदार ने अलॉटमेंट भरा था? यस। तो क्या उसने प्रीमियम भरा है? यस। प्रीमियम वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, तो शुड वी डेबिट प्रीमियम? नो नीड। हाँ, अगर उसने अलॉटमेंट नहीं भरा होता तो हम प्रीमियम को भी डेबिट करते। कितने से? 20 रुपीज ऑन 80 से 1600। अगर प्रीमियम नहीं भरा होता तो फेक प्रॉफिट था, तो नलिफाई कर दीजिए। ऑडिट तो कैपिटल कम एडजस्ट कर नहीं, इधर तो 8000 ही है, इधर 1600 आ जाएगा और कॉल इन अरियर बढ़ जाएगा। प्रीमियम भी नहीं भरा ना, तो उतना बढ़ जाएगा कॉल इन। 100 नहीं, 80 into 20, 80 शेयर, 80 into 20 अगर होता तो आएगा वो भी मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। इक्विटी शेयर हाउ मेनी शेयर? सर आपका म्यूट हो गया। Equity share capital, what was the total face value of capital? 20 plus 30, ये तो प्रीमियम था। कैपिटल की तरफ कितना था? 20 plus 30, 50 plus 20, 70 plus 30, 100। तो कितने से उसका कैपिटल क्रेडिट किया? क्रेडिट मतलब आएगा आएगा आएगा। तो यहाँ पर देखो, आपने कैपिटल पहले 40 रुपीज से, नहीं सॉरी 20 रुपीज से क्रेडिट किया। यहाँ पे इसमें वो मंदार का भी है 20 रुपीज, सबका 20 रुपीज से क्रेडिट किया। फिर यहाँ पे आपने और 30 से क्रेडिट किया, इसमें मंदार का भी 30 है। यहाँ पे आपने और 20 से क्रेडिट किया, यहाँ पे आपने और 30 से क्रेडिट किया, तो टोटल 100 से क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब बढ़ा दिया है कैपिटल, सोच के कि पैसे आएंगे, लेकिन अभी आने वाले पूरा 100 से। तो जितना कॉल्ड अप है, बेसिकली कैपिटल जितना मंगवाया था, कॉल्ड किया था, जितना कॉल्ड अप था, जितने से इंक्रीज किया था उतने से नलिफाई डिक्रीज कर। दैट्स व्हाई 100 है खाली मंदा, क्योंकि बाकी सबने तो भरा है, उनका कैपिटल के सामने कैश पड़ा हुआ, इसका कैपिटल के सामने कैश नहीं, तो वी आर कैंसिल इट। पूरा If the कैश नहीं share है। premium was distributed as 10 and 10 between allotment and first call, तो हो 10 सकता है। वाला credit डेबिट होता ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन बाय कीर्तना। कीर्तना ने पूछा कि भैया प्रीमियम अगर 10 रुपीज, ये 20 है प्रीमियम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 10 रुपीज अलॉटमेंट पे होता है, 10 रुपीज फर्स्ट कॉल पे होता है अगर प्रीमियम सपोज, तो इसने अलॉटमेंट तो भरा है लेकिन फर्स्ट कॉल, तो इसका प्रीमियम डेबिट होगा, लेकिन 10 रुपीज, खाली 10 into 80 है 800। जो प्रीमियम नहीं भरा वही डेबिट होगा, जो भरा हुआ है वो डेबिट। एकदम करेक्ट। व्हाट इट कॉल इन एरियर में क्या पैसा आता है? जो पैसा वो लोग ने नहीं भरा, जो पैसा वो लोग ने नहीं भरा, क्या नहीं भरा? 1600 इधर और 2400 इधर, कितना होता है? 4000 उसने नहीं भरा, तो बाकी का 4 फीचर कितना होता है? 4 फीचर में कौन सा पैसा रहता है? जो उसने भरा है, जो हमने हड़पा। लेट्स वेरीफाई। ही पेड 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, ये तो 70 रुपया होता है, एंड 70 into 80 होता है 5600, 1600 रुपया
प्रीमियम ऑलरेडी इधर क्रेडिट हो गया है, दिख रहा है आपको, सबके साथ इसका भी हो गया और पैसा भी इधर आ गया है, तो वापस 2 बार इधर रिकॉर्ड करने की जरूरत क्योंकि आपने प्रीमियम को टच ही नहीं किया, प्रीमियम को ना डेबिट किया ना क्रेडिट, इधर ऐसे ही रखा है, तो जो पहले का क्रेडिट है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे और पैसा भी आ चुका है। तो एक्चुअली हमने कितना हड़पा है उससे 5600, we have हड़पोफाइड हाउ मच 1600 रुपया प्रीमियम एंड 4000 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल, 4000 रुपीज टुवर्ड्स कैपिटल। कैपिटल 4 फीचर में कौन सा पैसा रहता है? मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। कैपिटल में कितना भरा है उसने? कैपिटल की तरफ फेस वैल्यू की तरफ कितना भरा है? फेस वैल्यू की तरफ 20 रुपीज प्लस 30 रुपीज, 20 और 30 50 इंटू 80 4000। कैपिटल की तरफ 4000 और ऊपर की मलाई प्रीमियम की तरफ 1600, टोटल हमने 5600 ही हड़पा है। प्रीमियम अलग अकाउंट में पड़ा है, 4 फीचर अलग अकाउंट में दिखाएगा, दोनों को मिक्स। कैपिटल तक का जो प्रॉफिट है ना वो किस में रहेगा? 4 फीचर। उसके ऊपर का पैसा है वो किस में रहेगा? प्रीमियम। दोनों को अलग अलग दिखाने का, साथ में मिक्स। क्यों मिक्स नहीं करने का? उसका भी एक रीजन है। आप अगर इधर 5600 कर देते, प्रीमियम का भी पैसा इधर डाल देते, सो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या किया? 12 रुपया रख दिया कैपिटल में, है तो एक्चुअली 10, आपने रख दिया 12। अब आप री इश्यू करोगे और समझो उधर लॉस हुआ, आप 4 फीचर से ही उठाओगे, तो कंपनी जैसे टोपी घुमाते रहेगा। 4 फीचर इधर जो ज्यादा है वो री इश्यू में एडजस्ट करते जाएगा, री इश्यू में एडजस्ट करते जाएगा, तो इट इज अ डिसएडवांटेज फॉर द अर्लियर शेयर होल्डर। वो लोग ज्यादा भर रहा है और उसी के पैसे से नया शेयर होल्डर को कॉम्पेंसेट कर। तो ऐसा नहीं होने के लिए डिवीजन डाला हुआ है कि फेस वैल्यू के नीचे 4 फीचर रहेगा, फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम रहेगा। फेस वैल्यू के ऊपर 2 रुपया भरा है वो प्रीमियम में पड़ा हुआ है और फेस वैल्यू के नीचे वाला प्रॉफिट 4 फीचर में। इज दिस क्लियर? तो 4 फीचर में कौन सा प्रॉफिट रहता है? मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, ये याद रखना है। मनी रिसीव टुवर्ड्स प्रीमियम का पैसा 4 फीचर में नहीं है, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में, 4 फीचर का कैपिटल की तरफ कमाया हुआ हड़पा हुआ पैसा प्रॉफिट। ओके, दिस इज, इसका नरेशन लिखो 80 इक्विटी शेयर्स फोरफिटेड या 4 फीचर ऑफ 80 इक्विटी शेयर। बोलो। अगर हम लोग ने प्रीमियम को डेबिट किया होता तो वो अमाउंट कॉल इन एरिया, और अगर डेबिट नहीं किया है तो फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में शेयर 4 फीचर भी है और प्रीमियम भी है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग बैलेंस शीट में। एग्जैक्टली। बैलेंस शीट के एसेट में 5600 है जो हड़पा हुआ 5600, ऑन द लायबिलिटी साइड यू हैव 4000 का 4 फीचर एंड 1600 का प्रीमियम एज ऑफ, बराबर, एकदम करेक्ट, कंफर्टेबल। अब ये हुआ 4 फीचर। 4 फीचर के बाद कंपनी ने क्या किया? री इश्यू किया। क्या प्राइस पे री इश्यू किया? 80 रुपीज पे। तो गेन है कि लॉस है? कैसे लॉस है? कितने का शेयर था? 100 का शेयर आपने कितने में दे दिया? 80 में। आपका लॉस 20 रुपए का लॉस। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस को किधर से उठाने का? शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है? बताओ मुझे, सोच के बताओ, कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो पहले डिसाइड करो। 80। बैंक में कितना आएगा? कितना पैसा ले रहे हो आप? 80। सो 80 इंटू 80 6400 इन बैंक, राइट? हाउ मच इन 4 फीचर? व्हाट्स योर लॉस? 1600। 80 इंटू 20, समझ में आ रहा है ये? और शेयर्स में कितना? फेस वैल्यू कैपिटल कितना था? हाँ, 80 इंटू वॉट? 100। सबसे 100 मंगवाया है तो इससे भी 100 मंगवाओ, तो 80 इंटू 100 होता है 8000। दिस इज री इश्यू ऑफ 80 इक्विटी शेयर्स, बराबर है? ये बात समझ आई? आप क्या बोल रहे हो? हमको अभी 80 रुपीज दो, हम आपको फ्यूचर में 100 रुपया दे, तो 20 रुपया अपना लॉस। कहां से डाला हमने वो? शेयर 4 फीचर में से। बोलो। हो सकता है री इश्यू पे ना, हो सकता है। हाँ, 14 નું लॉस। हाँ हाँ, ना ना, फेस वैल्यू ना नीचे ही लो।
फेस वेल्यू ना ऊपर तो प्रॉफिट હતો, प्रॉफिट ઓછો થયો, दैट इज नॉट लॉस। फेस वैल्यू मतलब तुम्हारा कंपनी लिक्विडेट होएगा ना, तो तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि फेस वैल्यू मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। प्रीमियम पे करने का प्रॉमिस नहीं, समझा? प्रॉमिस क्या है? 10 रुपीज का, 10 रुपीज तक का लायबिलिटी है तुम्हारा, उसके नीचे कुछ है तो जेब से डालना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है कि ऊपर प्रीमियम क्या पहले अगर 120 में किया था तो 40 रुपया, पहले अगर 150 में किया था तो 70 रुपया लॉस, वो तो तब का मार्केट सिचुएशन के हिसाब से था। अभी तुमको रीइश्यू कम प्राइस पे करना पड़ रहा है क्योंकि किसी ने डिफॉल्ट कर लिया, तो जो प्रीमियम कम हुआ वो तुम्हारा लॉस नहीं, वो तो प्रॉफिट घट गया, दैट इज नॉट। ये कैपिटल इज योर लायबिलिटी। लिक्विडेशन में आप बोल रहे हो कि आप कितना देने वाले हो? 10 के जगह मतलब 100 के जगह अभी 80 आ रहा है, 20 जेब से डालना पड़ेगा, दैट्स इट। प्रीमियम का कोई प्रॉमिस नहीं फ्यूचर में। આપણે જે કોમ્પન્સેટ કરીએ છીએ ઈ શેર કોડ ફીચરના બદલે પ્રીમિયમનો નથી। આપણે જેટલું પણ લોસ આપણું કોમ્પન્સેટ કરીએ છીએ શેર કોડ ફીચર લીધે એવું બની શકે કે પ્રીમિયમ नेवर, इम्पॉसिबल। क्योंकि ये जो है ना, मैंने क्या बोला, फिर 4 फीचर में कौन सा पैसा है? कैपिटल की तरफ हड़पा हुआ। ये आप कैपिटल में 100 रुपया लिख रहे हो और आपको कैपिटल के 100 के जगह 80 मिल रहे हैं, तो कैपिटल की तरफ हुआ लॉस है ये, कैपिटल के ऊपर का लॉस नहीं है। कैपिटल के ऊपर कोई लॉस है ही नहीं, ऊपर प्रॉफिट ही है, प्रीमियम। तो कैपिटल के अंदर का लॉस है ये, तो अंदर का लॉस हमेशा 4 फीचर से एडजस्ट करना है, प्रीमियम से कभी नहीं। वापस टोपी घुमाने वाली बात आ जाएगी। तुम यहाँ पे ओरिजिनल इश्यू में ज्यादा प्रीमियम ले रहे हो और वही प्रीमियम से नए इश्यू वाले को कॉम्पेंसेट कर रहे हो। तो आप पहले पब्लिक से इश्यू प्रीमियम में ले लोगे, फिर अपने रिश्तेदारों को 200-250 लोगों को अलग रखोगे, उनको बोलोगे मैं आपको रीइश्यू करूंगा तो प्रीमियम चिपका दूंगा, आप कम पैसा भर देना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 4 फीचर को अलग रखा गया कैपिटल के नीचे की तरफ। ओके, हाँ, then profit of 30 will be again premium, that won't go to share food। फेस वैल्यू के ऊपर एवरीथिंग इज प्रॉफिट। फेस वैल्यू इज व्हाट? 100। अभी 100 का शेयर रीइश्यू किया तुमने, 100 का 100 में किया तो बैंक टू कैपिटल, 100 का 90 में किया तो बैंक शेयर फोर फीचर टू कैपिटल, 100 का 80 में किया तो बैंक शेयर फोर फीचर टू कैपिटल, बट 100 का 110 में रीइश्यू किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। फेस वैल्यू के ऊपर जो भी मिलेगा ना वो हमेशा प्रीमियम, फेस वैल्यू के नीचे जो भी मिला दैट इज एडजस्टेड इन फोर, ऊपर जो भी आया दैट इज ऑलवेज प्रीमियम। क्लियर? तो फेस वैल्यू के नीचे तक का हिस्सा फोर फीचर का होता है, उसके ऊपर का सब प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। सॉर्टेड? ये याद रखना। अभी यहाँ पे आएगा आपका रीइश्यू ऑफ हाउ मेनी शेयर, अच्छा लिखा मैंने, ओके। रीइश्यू के साथ एक और ट्रांसफर एंट्री करनी है आपको। व्हाट इज अ ट्रांसफर एंट्री? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल। व्हाई डू वी डू दैट? अ टेम्पररी रिजर्व इज ट्रांसफर टू परमानेंट रिजर्व। कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है यहाँ पे? 4000 माइनस 1600 कितना होता है? 2400 is what you transfer from share four feature to what? Capital reserve. That is how much? 2400. 2400. This is balance in share four feature transferred to capital reserve. Temporary to permanent. Once you transfer the money to a permanent reserve, now you know that तुम्हारा 2400 कैपिटल रिजर्व फिक्स है, उसके सामने का जो कैश है ना उससे आप बिल्डिंग मशीनरी प्लांट खरीद लोगे, उसको आप टच नहीं करोगे। नो, बिकॉज फोर फीचर के बाद रीइश्यू है, रीइश्यू में लॉस हो सकता है, तो अगर लॉस हुआ तो जो बिल्डिंग प्लांट आपको बेचना पड़ेगा लॉस को एडजस्ट करने के लिए, वो आप नहीं कर सकते। एक बार टेम्पररी रिजर्व है तब तक फोर फीचर में रखो, परमानेंट कर दिया उसके बाद उसको टच मत करो, फिर आप एसेट में इन्वेस्ट करके फ्रीली घूमो। वे आपको मालूम है कैपिटल रिजर्व चेंज होने वाला, जो चेंज होने वाला था वो काम सब फोर फीचर में होगा। 1600 समझा? क्यों? 4000 का प्रॉफिट माइनस 1600 का कितना होता है? 2400। बोलो કરશું, ઈ પણ કરશું તો 40 શેર નું જ કરવાનું ના, 40 નું થશે। 40 अगर रीइश्यू किया ना तो 40 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट फोर फीचर ट्रांसफर होगा।
पूरा नहीं होगा। इधर 4000 प्रॉफिट है, ये 80 का है, तो 40 का कितना 2000, तो 2000 40 का प्रॉफिट माइनस 40 का लॉस 800, 2000 माइनस 800 1200 ट्रांसफर। बाकी का पड़ा रहने दो फोर फीचर, रीइश्यू जब होगा लॉस एडजस्ट होने के बाद वो ट्रांसफर। क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ तो पड़ा रहने दो फोर फीचर, तब तक वैसे ही दिखेगा बैलेंस शीट। हाँ, जितना रीइश्यू किया उतने का ट्रांसफर एंट्री आए, वो भी करेंगे, उसको बोलते हैं पार्ट रीइश्यू, दैट इज कॉल्ड एज पार्ट रीइश्यू। ये भी है, करेंगे बहुत कुछ है। हाँ चलो नेक्स्ट। तो प्रीमियम डिस्काउंट पर कैपिटल लिस्टिंग रिजर्व भी है। में हाँ बोलो। ट्रांसफर नहीं होगा, प्रीमियम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं करना है, मैंने शुरू में ही बोला, विल यू ट्रांसफर शेयर प्रीमियम टू कैपिटल रिजर्व? व्हाई? पर्पस यूजेस आर स्पेसिफिक। कैपिटल रिजर्व का यूजेस अलग है, शेयर प्रीमियम का यूजेस अलग। दोनों कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है, लेकिन यूजेस अलग है, इसके लिए सेपरेटली रखने का। ओके, ड्रॉ करो नेक्स्ट सम का। वी आर डूइंग सम नंबर 31, अरे सॉरी 36। कीर्तना का डाउट आ गया 36। क्या कर रहा है अभी? શું ખરાબ છે? દિમાગ લગાવો, એક બે એડજસ્ટમેન્ટ છે ભાઈ, સીએ સ્ટુડન્ટ છો તમે। सीए स्टूडेंट हो गया, एडजस्टमेंट खराब है ऐसा बोल ही नहीं सकते। सिंपल तो है, दिमाग लगा ना। तो ये एक જ તો એડજસ્ટમેન્ટ છે જેમાં દિમાગ લગાવવાનું છે। આ તો ચીંદી છે, પરચેઝ માં સેલ્સ રિટર્ન નાખ્યું છે, શું કરવાનું? કેવું સમ કરવાનો છે? अरे बोलता हूँ, रुको, खाली ड्रॉ करवा रहा हूँ। परचेज में सेल्स रिटर्न डाला है तो क्या करेगा? लेस फ्रॉम परचेज एंड लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न। लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न कम हो गया। मतलब हाइपोथेटिकल स्टॉक में वैसा है, मतलब बैंक लोन, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट लेगा, स्टॉक को खरीद रखे, स्टॉक को परचेज करने के लिए है ना, सॉरी, स्टॉक को परचेज करने के लिए बैंक को दिया है ना। पढ़ो वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो बराबर से, दिमाग लगाओ। पहला दूसरा तीसरा तो सब चिंदी है, लास्ट वाला ही एक हाइपोथेटिकल वाला 80% तुमको एक ओडी सैंक्शन हुआ है, उसका स्टॉक का है ना, जितना स्टॉक दिख रहा है ना तुमको बैलेंस शीट, उसका 80% का लिमिट सेक्शन हुआ है, उसका 80% तुमने एक्चुअल ओडी में यूज किया, तो स्टॉक नहीं दिया तुमको, स्टॉक ढूंढने का, तो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए वो एडजस्टमेंट दिया। चलो ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊं। पहला दूसरा तीसरा तो सिंपल है, उसमें है कुछ, करो करो करो। चलो बोला ना अभी 36। अरे वो प्राइस है, वो प्राइस है, इक्विटी शेयर से प्रीमियम 20%। हां तो प्राइस है 20% देखो पढ़ो उधर, सम नंबर 36 स्टार मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज पे अटेंशन। सुचेता कंपनी लिमिटेड इश्यूड 20 lakhs new capital divided into 100 rupee equity shares at a premium of 20 per share, payable as 10 on application, 40 on allotment and 50 on final call। 10-10 रुपया दोनों में प्रीमियम है। तो पहले तो मुझे बताओ, कंपनी ने 20 लाख शेयर इश्यू किया कि 20 लाख रुपए का? 20 लाख रुपए का, 20 लाख का कैपिटल है, 100 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 20,000 शेयर्स हुआ। ये पहले समझना है, 20 लाख करके चालू कर दिया ना, बैंक बच जाएगी। कैपिटल दिया उधर, इक्विटी शेयर्स नहीं है वो, कैपिटल मतलब टोटल फेस वैल्यू इज हाउ मच? 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 इज 20,000, 20,000 शेयर का इश्यू है, ठीक है। अब 100 रुपए का शेयर, प्रीमियम ऑफ 20 मतलब 120 में आप इश्यू कर रहे हो, ये समझ आया? गॉट दिस? अब ब्रेकअप क्या है?
10 ऑन एप्लीकेशन और 40 प्लस 10 और इधर 50 प्लस 10। ये 40 के अंदर 10-10 पड़ा है, 40 और 50 के अंदर प्लस 10 ही होगा, इंक्लूडेड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? टोटल देखो 10 प्लस 50 प्लस 60 इज 120। तो क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग? प्रीमियम पूरा अलॉटमेंट में है कि थोड़ा अलॉटमेंट थोड़ा फर्स्ट कॉल है? थोड़ा अलॉटमेंट थोड़ा फर्स्ट कॉल। आपको बताया था प्रीमियम कैसे भी मांगा जा सकता है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे भी हो सकता है, डिवाइड होके भी आ सकता है, राइट? यहाँ पे प्रीमियम कैसे आ रहा है? आधा आधा, आधा अलॉटमेंट पे, आधा फर्स्ट कॉल। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो प्रीमियम क्रेडिट हुआ है ना, ये 2 बार होगा, एक बार थर्ड एंट्री में होगा और एक बार फिफ्थ एंट्री में होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू के वक्त। इधर 10 रुपया, इधर 10 रुपया। बात समझ आई? चलो शुरू करते हैं पहले। अच्छा, और आगे पढ़ो और क्या होता है। द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 शेयर। आपने कितने इश्यू किए थे और एप्लीकेशन कितने क्या है? ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब। ओवर में 2 चॉइसेस आपके पास, रिजेक्ट या प्रो रेटा। पढ़ो वहां पे क्या। द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। सबको रिजेक्ट नहीं किया, 2,000 को ही रिजेक्ट किया। Remaining applicants were allotted shares on pro rata basis. All the money due on allotment and final call were received. Is this clear? तो कोई कॉल इन अरियर, कोई शेयर फॉर फीचर, कोई रीइश्यू, कोई ट्रांसफर नहीं। मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? 26,000 को क्या पूरा अलॉटमेंट मिला? डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। ए कैटेगरी में कितने लिखोगे? कितने को रिजेक्ट किया? 2,000 एप्लीकेंट्स को कुछ भी अलॉटमेंट हुआ? नील। अभी 26 में से 2 गया तो बचा 24 को कितना अलॉट किया? कितना अलॉट किया? 20 ना। इश्यू 20 का था, मैक्सिमम यू कैन अलॉट 20, राइट? अलॉटमेंट कैन बी मैक्सिमम 20। वो इसको किया और इसका रिफंड किया। ईशा बापकर क्या करोगी ये 2,000 का पैसा? What will you do of these 2,000 shares? It Extra will be money? Refunded to bank. What about these 4,000 extra money? adjusted with allotment. Adjusted against allotment. Are all of you getting that? दोनों था, लास्ट सब में किया ना, डिटो सेम था। अब बताओ पहला एंट्री कितना शेयर्स पे करोगे? पहला एंट्री कितने शेयर्स पे करोगे? 26,000 into what? अरे अरे अरे, एप्लीकेशन बेटा એટલા સમ કર્યા પછી 10 रुपया गजनी बात। 26,000 into 10 कितना होता है? 2,60,000। आर यू गेटिंग इट? अब सेकेंड एंट्री मुझे बताओ कुछ चेंज होगा कि ऐसा ही दिखेगा? क्या चेंज है? अमाउंट चेंज हो, ऐसा बोल। मैं एंट्री पूछ रहा हूँ। एंट्री विल रिमेन द सेम, राइट? बेचारा डेप्थ में घुस गया। एंट्री विल रिमेन सेम। आर ऑल ऑफ यू गेटिंग दैट? एप्लीकेशन टू कैपिटल पूरा नहीं कर सकते ना ट्रांसफर। अच्छा, क्या पूरा रिजेक्ट हुआ है? क्या पूरा अलॉटमेंट में गया है? नहीं, थोड़ा रिजेक्ट, थोड़ा अलॉट। तो एंट्री विल रिमेन सेम, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। लिख दो, ऑल ऑफ यू राइट द एंट्री, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। अब बताओ एप्लीकेशन में कितना? क्या हो जाता है बीच बीच में? लिखा हुआ है फिर भी गलत बोलता है। अबे क्या पूछ रहा है? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो लिख के बैठा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू कैपिटल। वाई 2 लाख? इश्यूड शेयर्स कितने थे? 20,000। सो 20,000 into 10, ओनली दैट मच यू कैन ट्रांसफर। बराबर છે 2 लाख। હવે अलॉटमेंट किसका एक्सेस अलॉटमेंट में गया? कैटेगरी बी की कैटेगरी ए? बी का कितना शेयर था एक्स्ट्रा? 4,000 पे 10 रुपया। कितना होता है 4,000 पे 10?
40,000 rupees will go to allotment. And how much would you refund? ये 2000 into 10, 20,000 आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे. यहां समझा कि नहीं? यहां तक घर वाले all clear? Just like last problem, narration be same. Application transfer to capital, excess partly refunded and partly adjusted against allotment. Partly refunded and partly adjusted against allotment. Sorted है. लिख दो. पहला और दूसरा एंट्री घर वाले क्लियर? अभी एक्सेस का रिफंड, प्रोरेटा का अलॉटमेंट. सेकेंड एंट्री में ही सब चेंजेस करने हैं आपको. बोल. फर्स्ट कॉल पर. हाँ, कॉल इन अरियर. हाँ, 50 plus 10 60 rupees ના ભર્યા. કॉल इन અરિયર. અને પછી જ્યારે ફોર્થ ફીચરમાં પ્રીમિયમ કરે ને તો 50 નું એટલે કેપિટલમાં પૂરું 100 અને પ્રીમિયમમાં 10 ઈ પણ ડેબિટ થશે કારણ કે પ્રીમિયમ નોટ રિસીવ શુડ બી ડેબિટ. સામે કોલ ઇન અરિયર વધી જશે. नॉट पॉसिबल. वो तब होगा जब यहाँ पे एक्सेस वगैरह होके अलॉटमेंट नहीं बढ़ता है. वो तुमको नहीं है यहाँ. दैट इज देयर इन सीए फाउंडेशन. यू डोंट हैव. आई थिंक है इसमें प्रॉब्लम डाला हुआ है. आएगा आगे तो कर लेंगे वो भी. चलो. एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एंड एक्सेस रिफंडेड. नाउ allotment to capital to premium, third entry, will it change or remain same? Same. Allotment to capital to premium because there is premium. अच्छा, मुझे बताओ allotment में कितना लिखो? amount allotment 20,000 into 50. That comes to how much? 20,000 into 50 is 10 lakhs. बराबर छे. 20,000 into 50 10 लाख चाहिए, जिसमें से कैपिटल की तरफ कितना है? 20,000 into 40, that is 8 lakhs. and प्रीमियम की तरफ 20,000 into 10, that is 2 lakhs. इतना पैसा मिला नहीं है, रिसीव्ड नहीं है, ये ड्यू है. ये ट्रांसफर करके रख दिया. इतना मिलना चाहिए, रिसीवेबल. दिस इज व्हाट इज रिसीवेबल. ठीक है. अब मुझे सोच के बताओ, कोई कॉल इन अरियर है अलॉटमेंट के वक्त? सबने भरा. अच्छा. विल ऑल द शेयर होल्डर पे फुल 10 lakhs? यस. 10 lakhs ना? वाई माइनस 40? वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 40. उसको भूल मत जाना, एक्सेस पड़ा था ऊपर. लास्ट सम में था ना आपका 1 लाख माइनस 892. सेम वे 10 लाख रुपया तो चाहिए, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 40,000 मिल चुका है. तो कितना रिसीव करोगे इधर? 9,60,000 rupees. Is this clear? Hello, got it? 9,60,000 कैसे मिला आपको? 10 lakhs minus 40. घर वालों को क्लियर? सेम चीज. दियांशी 10 लाख माथी 40,000 મળી ગયા છે, તો will receive 960. Now come to the first call part. Will the first call entry remain same? Due entry? No. What will be the change in first call due? To share premium. Why To do share share premium. premium? Because 10 rupees premium is lying with first and final call, right? और प्रीमियम कौन से एंट्री में लिखना है? ड्यू की रिसीव. ड्यू. प्रीमियम ऑलवेज लाइज विद ड्यू अमाउंट. पहले क्रेडिट करके रख दो. अज्यूम करो सब लोग भरेंगे, सब लोग अच्छे हैं, हरिश्चंद्र बन जाने का इधर कंपनी. तो इधर ड्यू अमाउंट में ही दिखाना है आपको. क्या होगी एंट्री? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? शेयर प्रीमियम अकाउंट. ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, फर्स्ट टाइम इतने सारे सम्स में. क्यों ये ऐसा किया मैंने? सॉरी, बिकॉज द प्रीमियम इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. अब तक क्या होता था? पूरा का पूरा प्रीमियम आपका अलॉटमेंट के साथ आता था. बट यहाँ पे पूरा प्रीमियम आपका अलॉटमेंट के साथ आ रहा है कि नहीं?
पूरा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, आधा अलॉटमेंट और आधा फर्स्ट कॉल के साथ, बराबर है। तो आधा फर्स्ट कॉल के साथ आ रहा है ना, तो 10 रुपया मैंने इधर क्रेडिट किया, 10 रुपया मैं फर्स्ट कॉल में क्रेडिट किया। तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल टू प्रीमियम क्या होगा आपका एंट्री, अमाउंट क्या होंगे, सॉरी, इधर आएगा 20,000 इंटू कितना 60 रुपी, दैट इज 12 लाख। देन कैपिटल में कितना 20,000 इंटू 50, 10 लाख, एंड प्रीमियम में 20,000 इंटू 10, दैट इज 2 लाख। अच्छा, नरेशन लिख दो शॉर्ट में, दिस इज फर्स्ट कॉल ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड, फर्स्ट कॉल ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड। You can also write first call due with premium, first call due with premium. अब when the time came to receive the first call, मुझे बताओ क्या सबने फर्स्ट कॉल भरा, सबने भरा? Are there any call in arrear? No. So how much money will you receive on first call? Is there any excess? कुछ एडजस्ट करना है, एक्सेस सबका किधर खत्म हो गया है, अलॉटमेंट। अभी सब लोग एट पार है, सबको पूरा पैसा भरना है, तो सबने कितना भरा 12 लाख, 60 रुपीज सबने भर दिया। तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इधर भी लिख लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इधर भी फर्स्ट एंड फाइनल, ओके, फर्स्ट एंड फाइनल, दिस वुड बी 12 लाख। पति क्यू, इज देयर एनी डिफॉल्टर? आर यू सपोज टू forfeit, reissue, transfer, do anything, any stuff like this? ये कोई एंट्रीज आने वाली नहीं, ये बोर्ड का लेवल है, इससे अगला भी बोर्ड का लेवल था, ये मोटू होतु था, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। बैलेंस शीट का चांसेस आर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब 99% चांसेस है कि नहीं आएगा, 1% चांस, इतना नेग्लिजिबल। स्टिल वी विल बी प्रैक्टिसिंग बैलेंस शीट, 8-9 प्रॉब्लम का आपको करवा के दूंगा सब वैरायटी के साथ। चलो नेक्स्ट सम नंबर 38 आपने बोला हो गया है ना, हाँ 37। देखो सम नंबर 37 में रीड कर रहा हूं, आप मुझे बताओ आप खुद से कर सकते हो कि नहीं। 37 सम बोर्ड लेवल है, बोर्ड टाइप है। सुहास लिमिटेड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। क्या भाव पे इश्यू किया? 37 सम, घर वाले 37। सुहास लिमिटेड क्या भाव पे इश्यू है? 12। व्हाट इज द ब्रेकअप? 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। तो क्या होगा ब्रेकअप? 3 + 5 8, 8 + 2 + 2। तो फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए का, फाइनल कॉल भी 2 रुपए का। अग्री? समझा कि नहीं? सिंपल इंग्लिश है भाई। बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। तो 8 रुपया तो हो गया ना अलॉटमेंट तक, 12 रुपया चाहिए ना टोटल, 2 रुपया 2 रुपया। अच्छा प्रीमियम किसके साथ पड़ा है? तो व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ अलॉटमेंट? 3 + 2। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? पढ़ो आगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 11,000 शेयर्स, इज इट ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड? Over subscribed, and pro rata allotment was made to the applicants. Oh bhai, pro rata allotment was made to the applicants. Excess application money was adjusted towards कुछ रिजेक्ट रिफंड है, सिर्फ 1,000 का एक्स्ट्रा आया था, इधर उठा के डाल दिया आपने अलॉटमेंट। तो यहां पर दोनों थे, याद है? अब वाले सब में क्या करोगे? ये बैंक आएगा, खाली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट, क्योंकि खाली प्रो रेट है। समझ में आ रहा है? इज देयर एनी रिजेक्शन? इज देयर एनी रिफंड? 11 को कितना अलॉट किया? 10। 11 को कितना अलॉट किया? 10। 1,000 का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट। आगे पढ़ो। मिसेस शोभा हु वाज अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स फेल्ड टू पे एफएफसी। व्हाट इज एफएफसी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहला कॉल भी नहीं भरा, सेकंड कॉल भी नहीं भरा, फर्स्ट भी नहीं भरा और सेकंड कॉल भी नहीं भरा। समझ में आ रहा है? हेलो, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपया फाइनल कॉल, दोनों नहीं भरा। And her shares were forfeited after final call. Show the journal entries and balance sheet अभी नहीं करनी है, साथ में करेंगे, journal entries कर लो। उसका शेयर्स कहाँ पे क्या किया? खाली
फॉरफिट किया है, तो आपका प्रॉब्लम किधर खत्म होगा? फॉरफीचर पे। डिड वी रीइश्यू? अगर रीइश्यू नहीं है तो ट्रांसफर नहीं है, तो खाली फॉरफीचर तक करना है। 10 मिनट का टाइम है, घर वाले यहाँ वाले 10 मिनट्स, प्लीज ट्राई टू गेट द सम विद शॉर्ट नरेशंस। कम ऑन, फोकस, आजू बाजू में देखो मत, खुद से करो। ये आ गया, ऑलमोस्ट आपको बोर्ड का 75% आ गया। 75% आपको बोर्ड लेवल का सम आ गया, समझ लो 75% चैप्टर हो गया इधर आपका बोर्ड लेवल। बोलो। प्रोविजन पर डिस्काउंट और लेटर જેટલા ORFDD हाँ, ORFDD બરાબર। હા અને સર જીવનમાં બેડ ડેટ્સ પણ છે અને બેડ ડેટ્સ રિકવર પણ છે તો શું થઈ ગયું? બેડ ડેટ ઇઝ એક્સપેન્સ, બેડ ડેટ રિકવર ઇઝ ઇનકમ, P&L ક્રેડિટ। નહીં ડેટર પર તમને લેવાનો હોય તો અરે ભાઈ, બેડ ડેટ રિકવરી અલગ ઇન્કમ છે, P&L ક્રેડિટ એનું કાંઈ જ લેવા દેવા નથી બેડ ડેટ સાથે। માઇનસ 11 એ તો પહેલા ક્યાંના થયેલા બેડ ડેટ છે 2-4 વર્ષ રોંગ છે, ફરક પડશે જ ને, ડેટર થી થોડી માઇનસ કરી શકે। બેડ ડેટ થી પણ માઇનસ નહીં કરવાનું, ઇન્કમ છે। તું એક્સપેક્ટ ન કરતો તો 2-3 વર્ષ પહેલા ડેટર પૈસા ગુમાવીને વયો ગયો બેડ ડેટ કરીને, હવે સડનલી આવ્યો, એનો ધંધો ચાલુ થઈ ગયો, આપી ગયો ઇન્કમ, ફ્રેશ ઇન્કમ, તો એ P&L ક્રેડિટ। હવે તારી બધી P&L ક્રેડિટમાં ઇન્કમ છે, તું બધી ઇન્કમને એક્સપેન્સમાંથી માઇનસ કરીને દેખાડી શકે? અને સર આ ગુડ્સ વિથડ્રોન ગુડ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વાળી જે અહીંયાથી માઇનસ કરી શકે પરચેસમાંથી। હા, પણ એ નહીં કરો, ટ્રેડિંગ ક્રેડિટમાં કરો। તમને આમ સીએ વાળા પણ આ જ ફોર્મેટ કરો, ટ્રેડિંગ ક્રેડિટમાં નાખો અને P&L એન્ટ્રીમાં લખવાનું તું પરચેસ કરી શકે, રોંગ નથી, પરચેસમાંથી માઇનસ કરી શકે, ફોર્મેટ આ લોકો કરે છે ને ફોકટનું, આ નહીં લો, રિસ્ક નહીં લો, કરો ટ્રેડિંગ ક્રેડિટ એન્ડ P&L ક્રેડિટ, રોંગ નથી, પરચેસમાંથી પણ કરી તો આપશે નહીં, મળવાના ચાન્સીસ છે, કોઈ શાયદ આપે, આ ફૂલ ટ્રેડિંગ ક્રેડિટ P&L લેવું। ये इतना प्रॉब्लम आपको आ गया ना, 38 प्रॉब्लम्स, 39 प्रॉब्लम्स ऑफ शीट, बस 8 मार्क पक्का है शेयर। पर ये तुमको हायर स्टैंडर्ड्स के लिए बेस है, तुम जब डिग्री में जाओगे ना तब इसके आगे के चैप्टर चालू, अभी हम लोग इश्यू कर रहे हैं ना, फिर उधर रिडेम्पशन चालू होगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब पैसा वापस चुकाने का, बायबैक ऑफ इक्विटी। अब बायबैक सुनते हो ना, कंपनी बायबैक करती है और आपको पैसा वापस देती है, तो उसके लिए इश्यू का बेस पता होना चाहिए, पहले इश्यू किया तब ये सब हुआ, अब वापस कर रहे तब उल्टा एंट्री हो, कैपिटल टू बैंक, ब्रेकअप अमाउंट નું કેટલા રૂપિયા છે? 10 + 2 12 રૂપિયા છે। देखो 10 + 2 4 पार्ट है, कितना एप्लीकेशन? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है तो 3 + 2 हुआ, बराबर है ना? इधर देख बोर्ड पे 3 + 5 टोटल चाहिए और 2 कॉल बाकी है, और कितना मंगवाया पर स्टेटमेंट? पर अगर स्टेटमेंट 2 on 3 on application, 5 on allotment, પછી શું આપેલું? 3 + 5 टोटल विथ प्रीमियम है ना, वो 12 चाहिए ना, तो कितना करेगा इधर? 2 इधर, तो ही 12 होगा ना, ये टोटल 12 होना चाहिए ना। 3 + 5 8 + 2 10 + 2 12 देवनाथ भाई FFC એટલે ફર્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ, સમજ્યા? બંને કોલ નથી ભર્યા, બંને કોલ નથી। FFC is what? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहला कॉल भी नहीं भरा, सेकंड कॉल भी नहीं भरा, ये समझा भाई? 2-2 रुपया टोटल 10 कब होना चाहिए? जब प्रीमियम ना हो, प्रीमियम है तो सबको 12 भरना है। क्या बोलो?
પૂછો પૂછો ધ્યાનજીને સમજાય છે હસતી હોય ખાલી ચલો ન સમજાય તો હસતી હોય સમજાય તો डाउट ક્યારે આવે જ નહીં બોલો हो गया नो एंट्री है ना अच्छा तुम्हारा टाइमिंग यही रहेगा अभी से हाँ 9:15 हाँ रोहन सर का होगा ना उसके बाद 9 हो जाएगा तो उनका 8:30 तक होगा 8:45 तक और मेरा 9 o'clock है बट जब तक ऑनलाइन ले रहे हैं सर तब तक मेरा 9:15 हाँ सर दोपहर का बैच भी 1 बजे ही अभी सर और दोपहर का बैच है ना 1 o'clock का आज है वो 1:15 हो जाएगा 1:15 1:15 to 3 So 9 to 10:45. हाँ 9 to 10:45. जब 9 होगा तब अभी 9:15 ही रहेगा जब तक मैं डालता नहीं हूँ ग्रुप पे 9:15 हो गया क्या ये सम करो करो Sir, you are told 3 problems. कौन मैं बोला ही नहीं है Recording है. मैं बोला तीनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है Problem important है. આજના 3 સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમ કીધા કરો તમે Sir, recording है. રેકોર્ડિંગ વાળી There are total 9 entries, no? 9 entries. I'm discussing the entries. Sir, अगर entries right रहा और अगर amount wrong होगा तो 0 मिलेगा. मुझे लगा entries चलो discussing the entries. So it's done. No. Discussing the entries. दो एंट्री क्या है तुमने कीड़ी पगले करो तो कैसे होगा चलो
फिर અહીંયા થોડી પ્રીમિયમ છે ફર્સ્ટ કોલ પર. હા, ખાલી અલોટમેન્ટ પર ही है प्रीमियम. अलॉटमेंट पर ही है प्रीमियम. थर्ड एंट्री में ही आएगा. कैपिटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम. हो गया? नहीं बुक चलो डिस्कसिंग हो गया. डिस्कसिंग द सम सॉल्यूशन चेक. ध्यानशी जिया करो करो करो. नहीं नहीं face face capital only face. प्रीमियम को रूल अप्लाई करने का. once received should not be debited, not received should. what सर फोर फीचर की जो एंट्री है उसमें शेयर प्रीमियम नील आएगा तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना? नील आएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. एक मिनट आता हूँ. चलो लिखो, चेक करो. सबसे पहला एंट्री आएगा आपका बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 11,000 इंटू 3 33,000 बराबर. 11 इंटू 3 33. देन सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 33,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,000. 33 नलिफाइड, 30 कैपिटल बढ़ गया और 3,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर्ड. समझा घर वाले? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट सॉर्टेड. नेक्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल में 30,000 तो शेयर प्रीमियम 20,000. चेक 50 30 20 मिला. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 50 तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 50 तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 30 तो शेयर प्रीमियम में 20. समझाइए 50 30 20. 50 चाहिए, उसमें से 30 कैपिटल का है और 20 प्रीमियम का. Will the shareholder pay 50,000 in full? No. Out of 50 they have already paid how much? 3 extra पहले से है. So they'll pay only 47. Company will receive only 47. Entry should be bank to allotment 47. Bank to equity share allotment 47. Sorted. Bank to equity share allotment 47 मिला क्या? फिर आगे बढ़ो. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20. फिर कॉल इन अरियर हो गया. कितने पे डिफॉल्ट किया उसने? कितना शेयर है? 200 पे. 200 पे 2 रुपया 400 रुपया. एंट्री होगी बैंक सीआईए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. बैंक सीआईए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल में 20,000, सीआईए में 400 और बैंक में 19,600 बराबर छे. एंड सेकेंड कॉल ड्यू. एंट्री शुड बी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. दैट विल बी 20,000. And then again bank call in arrear to equity share second and final call same 19,600 400 and 20,000. समझाणु यहाँ तक? 400 रुपया दोनों पे सीआई हो गया. 2 रुपया नहीं भरा उसने 200 शेयर्स पे. क्लियर? अब लास्ट एंट्री क्या कर रही है कंपनी? 4 फीचर. 4 फीचर की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम टू सीआईए टू शेयर 4 फीचर. कितने शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो? 200 शेयर्स 200 शेयर्स एट द एंड आप कैंसिल कर रहे हो. इतने से बढ़ाया था कैपिटल को 10 रुपए से तो 2,000 से बढ़ाया था तो घटाने का भी कितने से? 2,000. पूरा नलिफाई करना है. जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट. 200 इंटू 10 कितना होता है? 2,000. प्रीमियम का रूल वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड. नॉट रिसीव क्या उसने? अच्छा हमारा प्रीमियम किसके साथ पड़ा था?
अलॉटमेंट। क्या उसने अलॉटमेंट भरा है, तो क्या उसने प्रीमियम भरा है, तो क्या हमने प्रीमियम रिसीव किया है? इफ यू हैव रिसीव प्रीमियम, वंस रिसीव विल यू डेबिट प्रीमियम? नो, इट इज जेन्युइन प्रॉफिट। प्रीमियम ऊपर क्रेडिट है, पैसा भी आ चुका है, तो डेबिट करने की जरूरत, समझा? टू कॉल इन अरियर, कितना है उसका कॉल इन अरियर? 400 400 800, और क्या आएगा फोर फीचर में? 1200। व्हाट इज 1200? हड़पा हुआ पैसा। किसके तरफ हड़पा हुआ पैसा? कैपिटल की प्रीमियम? कैपिटल। ये कैपिटल का हड़पा हुआ है, प्रीमियम का हड़पा हुआ प्रीमियम में पड़ा हुआ, समझा? ऑलरेडी क्रेडिटेड है। ये किसके तरफ हड़पा हुआ है? कैपिटल। कैपिटल की तरफ उसने क्या भरा था? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। 5 भरा है, 2 प्रीमियम का है, तो 3 कैपिटल का यहाँ पे, 3 कैपिटल यहाँ पे, कितना होता है? 6 इंटू 200 कितना होता है? फिट हो रहा है बराबर? 200 इंटू 6 हो रहा है कि नहीं? उतना आपका फोर्थ फीचर, दैट इज योर हड़पा हुआ प्रॉफिट। विल यू डू अ ट्रांसफर एंट्री? व्हाई? देयर इज नो रीइश्यू नहीं है, तो ट्रांसफर एंट्री करने का पत्ती क्यों? आज माटे काफी है, नथिंग फॉर होमवर्क। ओके, कुछ डाउट्स है तो मैसेज करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सेम टाइम 9:15 एट अ